नमस्कार, मैं हूं शिवांग माथुर। ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस विलियम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है उनकी सऊदी अरब की यात्रा, जो ब्रिटिश सरकार के अनुरोध पर हो रही है। औपचारिक तौर पर यह यात्रा ऊर्जा सहयोग और युवाओं से जुड़े एजेंडे पर आधारित है, लेकिन असल मायनों में यह दौरा सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और नैतिक दुविधा का प्रतीक साबित हो रहा है। हुआ क्या है? असल में रॉयल पैलेस के प्रिंस विलियम अपनी भूमिका को बेहद गंभीरता से लेते आए हैं। जब भी ब्रिटिश सरकार उनसे किसी आधिकारिक यात्रा का अनुरोध करती है, वो उसे स्वीकार करते हैं, उसको जिम्मेदारी के तौर पे मानते हैं। इससे पहले एस्टोनिया, पोलैंड, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की उनकी यात्राएं अपेक्षाकृत सामान्य थीं, लेकिन सऊदी अरब का दौरा बिल्कुल अलग संदर्भ में देखा जा रहा है। इस यात्रा का समय भी बड़ा संवेदनशील है। सऊदी अरब इस वक्त खुद को एक परिवर्तनशील राष्ट्र के तौर पे पेश कर रहा है, जो तेल पर निर्भरता से बाहर निकलकर नई अर्थव्यवस्था, मनोरंजन और वैश्विक छवि गढ़ने की कोशिश में है। लेकिन इसी के साथ उस पर मानवाधिकारों के गंभीर आरोप भी लगातार लगते रहे हैं। आज का सऊदी अरब उस सऊदी अरब से अलग है जिसे प्रिंस विलियम की दादी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के दौर में देखा जाता था। यह अब एक निरंकुश राजशाही है, लेकिन सांस्कृतिक रूप में पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देखने की कोशिश कर रहा है। सऊदी नेतृत्व देश की वैश्विक मनोरंजन और खेल आयोजनों का केंद्र बनने में जुटा हुआ है। रियाद कॉमेडी फेस्टिवल में दुनिया के मशहूर कॉमेडियन हिस्सा ले चुके हैं। जिद्दा में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो चुका है। सऊदी फार्मूला 1 ग्रां प्री पर मेजबानी कर रहा है और 2034 के पुरुष फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी की तैयारी भी चल रही है। यह सब सऊदी अरब की उस नई छवि का हिस्सा है जिसे वह दुनिया के सामने असल में पेश करना चाहता है। लेकिन मानवाधिकार संगठन इस बदलाव को अलग नजर से देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत कई संस्थाओं का यह आरोप है कि सऊदी नेतृत्व खेल और मनोरंजन के जरिए अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड से ध्यान भटकाने की कोशिश में लगा हुआ है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS कहा जाता है, असल में कह चुके हैं जब तक नीतियां देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है, तब तक उन्हें अपनी छवि की कोई चिंता नहीं है। प्रिंस विलियम की इस यात्रा का सबसे असल हिस्सा मोहम्मद बिन सलमान से होने वाली उनकी मुलाकात है। MBS को सऊदी अरब का वास्तविक शासक माना जाता है। यात्रा से पहले प्रिंस विलियम को सऊदी अरब में मानवाधिकारों की स्थिति पर विस्तृत ब्रीफिंग दी जा रही है। सऊदी अरब में समलैंगिकता अब भी अपराध है। सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक असहमति पर सख्त सजाएं दी जाती हैं। महिलाओं को हाल के वर्षों में कुछ अधिकार जरूर मिले, लेकिन 2018 में ड्राइविंग की अनुमति अब भी उन पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। प्रिंस विलियम को MBS की अंतर्राष्ट्रीय छवि और विवादित इतिहास के बारे में जानकारी दी जा रही है। सवाल यह है कि क्या ये इन मुद्दों को क्राउन प्रिंस के सामने उठाएंगे? अधिकारियों ने इस पर कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं दी, लेकिन कूटनीतिक शिष्टाचार को देखते हुए खुली बातचीत आसान नहीं मानी जा रही। इस पूरी यात्रा को और जटिल बना देता है इसका समय। यह दौरा जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों के सार्वजनिक होने के कुछ ही दिनों के बाद हो रहा है। इन खुलासों ने ब्रिटिश रॉयल फैमिली की छवि को बड़ा झटका दिया। एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को अपना महल छोड़ना पड़ा, जहां वे पिछले 2 दशकों से रह रहे थे। ऐसे माहौल में प्रिंस विलियम के लिए यह यात्रा किसी तरह से सहज नहीं हो रही, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने सऊदी अरब के साथ रिश्तों को प्राथमिकता दी है। सरकार चाहती है कि MBS के साथ संबंध मजबूत हो। इसी उद्देश्य से शाही परिवार के एक वरिष्ठ और प्रभावशाली सदस्य को चुना गया है। जानकार मानते हैं कि प्रिंस विलियम एक गुप्त लेकिन प्रभावशाली राजनयिक हथियार हैं, जिनकी मौजूदगी कई दरवाजे खोल सकती है। यही वजह है कि उन्हें इस संवेदनशील मिशन के लिए चुना भी गया है। मध्य पूर्व मामलों के जानकार और चैथन हाउस से जुड़े डॉक्टर नील का कहना है कि पिछले 1 दशक में सऊदी समाज में बड़े बदलाव आए हैं। उनके मुताबिक नई पीढ़ी की नई निर्माता पहले से ज्यादा व्यावहारिक है और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों में सऊदी निवेश को लेकर प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिली है। डॉक्टर नील कहते हैं कि सऊदी नेतृत्व को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बहुत मायने रखती है और किसी वरिष्ठ ब्रिटिश राजकुमार की यात्रा यह संदेश देती है कि सऊदी अरब को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। हालांकि ये भी मानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान और प्रिंस विलियम की तस्वीरें हर किसी को पसंद नहीं आने वाली।
2021 में जारी एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में यह कहा गया था कि 2018 में निर्वासित सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या को मोहम्मद बिन सलमान की मंजूरी मिली। हालांकि सऊदी अरब और एमबीएस दोनों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। आधुनिकीकरण की तमाम कोशिशों के बावजूद एक चीज नहीं बदली है और यह है आलोचकों के प्रति सऊदी अधिकारियों का रवैया। जनवरी में एक ब्रिटिश अदालत ने फैसला सुनाया कि सऊदी अरब को लंदन में रहने वाले यूट्यूबर और कॉमेडियन धनेम अल को 30 लाख पाउंड का हर्जाना देना होगा। अदालत ने माना कि सऊदी एजेंटों ने उनका उत्पीड़न किया और मानसिक प्रताड़ना दी। अल मसरीर का कहना है कि प्रिंस विलियम का वहां जाना एक राजनीतिक सच्चाई है, लेकिन उन्हें एमबीएस से हाथ मिलाते देखना कई लोगों को असहज करेगा। उनके शब्दों में यह समझना मुश्किल है कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा होना जिस पर हत्या के आरोप लगे हों किस तरह सही ठहराया जा सकता है। इसके बावजूद दुनिया के कई नेता मोहम्मद बिन सलमान से मिलने से पीछे नहीं हटे, चाहे वो मैक्रोन हो या फिर पुतिन, जेलेंस्की और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टमर। तमाम लोग ऐसे हैं जिनका नाम सूची में शामिल है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में असल में ये आधुनिक कूटनीति की दुविधा है। कई बार देशों को उन नेताओं से भी संवाद करना पड़ता है जिनके विचारों या रिकॉर्ड से ये पूरी तरह सहमत नहीं हो। ब्रिटिश शाही परिवार का मानना है कि मजबूत व्यक्तिगत संबंध सरकारों को कठिन मुद्दों पर बात करने का मौका जरूर देते हैं। प्रिंस विलियम के पिता किंग चार्ल्स भी सऊदी अरब की कई यात्राएं कर चुके हैं। दोनों शाही परिवारों के बीच लंबे समय से निजी संबंध रहे। ब्रिटेन के एक पूर्व राजदूत के मुताबिक किंग चार्ल्स को सऊदी अरब और उसका भूगोल बहुत पसंद है। ऐसे में प्रिंस विलियम की यह यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं है, यह सत्ता, छवि, नैतिकता और कूटनीति के बीच संतुलन साधने की कोशिश है। एक ऐसा दौरा जो यह दिखाता है कि बदलती दुनिया में राजशाही की भूमिका क्या हो सकती है और उसकी सीमाएं कहां तक हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।